Hello everyone. Hello dears. How are you? गुड इवनिंग सर। Good evening to all of you. Good evening. सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे सो दैट मैं आप लोगों को प्रॉपर देख भी पाऊँ, राइट? ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर्स? आई होप बेटा ऑल आर वेरी वेल। सभी स्टूडेंट्स बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे सो दैट मैं आप लोगों को प्रॉपर देख पाऊँ, राइट? चलो सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन करो। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड डियर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे। मुझे बार बार ना कहना पड़े, आप लोग अपने कैमरे प्रॉपर ऑन रखिए, ठीक है? ऑन कर लीजिए कैमरा। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। कैमरा ऑन करो बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कैमरे ऑन ही नहीं कर रखे, इसका क्या रीजन है? कैमरा ऑन कर लो ना भाई, प्लीज कैमरा ऑन करो। सभी सभी कैमरे ऑन रखेंगे, ठीक? गुड इवनिंग अंशिका, सर। पमानी कैमरा ऑन करो। गुड इवनिंग बेटा। चलो कैमरा ऑन करो सभी, बार बार ना कहना पड़े। अंशिका कैमरा ऑन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड। चलो आगे सभी माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेटा कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? माइक म्यूट, कैमरा ऑन, राइट? चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि बेटा आप लोगों को सर क्या कह रहे हो? सर रीजनिंग का कोई बात नहीं बेटा, रीजनिंग की क्लास आज आपकी नहीं है, ठीक है? उसकी जगह मैं ले रहा हूं, बिकॉज बेटा सर गए हैं बेटा आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री? दुबई। आउट ऑफ कंट्री, हाँ दुबई गए हुए हैं भाई, उनको दुबई गए हुए हैं आपके अमरजीत सर, ठीक है? आएंगे तब उनको मिलवाएंगे आपसे। बोल देना भाई विजय सर ने बताया था कि सर आप दुबई गए हुए हो, ठीक है? नेपाल गए होंगे। सर नेपाल नहीं गए नहीं, होंगे। ठीक है बेटा। चाइना गई है। रीजनिंग में और खतरनाक आप क्या सीख सकते हो बेटा, उसकी वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने गए हैं, तो आने वाली क्लासेस में आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है? मैं भी जाऊंगा, फिर वो आएंगे तब मैं जाऊंगा, ठीक है? चलिए सर फिर आपकी क्लास कौन लेगा जब आपका चांस होगा? कोई नहीं बेटा, मैं कहीं जा रहा, आपकी क्लासेस लेके ही जाऊंगा, ठीक है? और जाऊंगा तो संडे को जाऊंगा, तब आपकी क्लासेस नहीं सर होगी, ठीक इंस्टीट्यूट है? भेज रहा है सर आप लोगों को। सर नहीं बेटा, इंस्टीट्यूट तो भेजता ही रहता है ना? इंस्टीट्यूट तो भेजता ही रहता है, ठीक है? चलिए तो अब माइक म्यूट कर लीजिए, करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी बच्चे माँ सरस्वती का नाम लेंगे बेटा, क्योंकि वही हमें विद्या देती है। तो सभी एक बार नाम लेंगे और करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। चलिए ठीक, देखो वेरी गुड वेरी गुड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको बेटा करना क्या है? सबसे पहले बेटा मैं हर क्लास में यही बताता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को रेगुलर अटेंड रहना है क्लासेस में। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे लाइव क्लासेस का अपना अलग ही स्वैग होता है, तो लाइव क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा कंसिडर कीजिए। दूसरी बात सिलेक्शन की। हाँ जी, व्हाट एक्सक्यूज? सर एक्चुअली आज मैं ना कैमरा ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ना कल मेरा स्कूल है, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है, अपना बैग पैक करना है और सारा होमवर्क देखना है कि करा है सब कि एक नहीं। मैं घंटे सर में कैमरा ऑन नहीं मतलब कर कि सकता आप सर। हैं, क्या कह रहे हो? सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता सर। अमृतांशु बेटा क्यों, इसका क्या रीजन है? सर मैं खाना जिम खा रही सर। हूँ। सर हैं? जिम। सर जिम। वाह 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 बेटा, जिम सर मैं मैं भी गया कैमरा था, ऑन कर सकता हूँ सर? कर लीजिए। एक बच्चा कह रहा मैं जिम सर में बस हूँ, मैं वाह सर भाई वाह। सर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर मैं घर पे सर। चलिए सर कोई बात मुझे नहीं, बस एक पहुंचो। चीज बोलनी है। सर मैं कैमरा ऑन सर कर सकता हूँ? हम्म, एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, व्हाट एक्सक्यूज? yesterday when we were having a last poll, सर इन दैट पोल उसमें मैंने ऑप्शन ए ही सिलेक्ट करा था सर, बट आई डोंट नो व्हाई वो आए नहीं। मैंने कोई ऑप्शन बात ए नहीं, सिलेक्ट करा और सी दिखा रहा है। हाँ कोई नहीं, वो नेटवर्क इशू हो जाता है, इतना टेंशन लेने की क्यों? क्यों बेटा, मत सोचा करो इतना, है ना? आपने, एक्सक्यूज मी अच्छी बात है सर। कि आपने सोचा उस बात को। हाँ बोलिए, जल्दी बोलो। क्लास में नाराज हो गए थे। सर आपने बोला था कि मैं माइक म्यूट करो पहले, सभी सभी माइक म्यूट करो।
सर आपने बोला था कि हेलो ब्लैकफिश। सर पहले इनका माइक म्यूट करवाओ। एक्सक्यूज मी हाँ सर। माइक बोले म्यूट जा करो रहे हैं। समन, जस्ट वेट, माइक म्यूट, सभी बच्चे माइक म्यूट करेंगे। समन्यु कुछ कहना चाहता है, बताओ समन्यु, क्या नाम है आपका जो भी है? वंशिका। वंशिका बताओ क्या कहना चाहती हो, बताओ। सर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। कर लेंगे बेटा, मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन मत लिया करो, इसलिए मैं बता दूंगा एक स्ट्रेटेजी। हाँ जी सर बिजी रहते हैं। सर आपने एक पोल दिया था, आपने कहा था आप वो बाद में बताओगे सर उसका आंसर। एक काम करो, एक काम करो, आज है ना एक घंटे बात ही कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कब करोगे, फिर एक घंटे बात ही करोगे तो पढ़ाई कब सर करोगे? अनम्यूट कर दो सर सबका माइक सर। सर म्यूट कर दो सर सबका माइक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर मैं पूछ रही हाँ थी कि यार एक्सक्यूज मी सर। जब एक बार सर पोल दे देते तो सर वो चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, बस बस मैं बता दूंगा, सारी चीजों का जवाब दे दूंगा, पहले पढ़ा लेने दो। पढ़ने आया मैं, सर, नहा धोकर क्लास स्टार्ट कर दो। सर हाँ, नहा ठीक है। धोकर क्लास स्टार्ट कर दो। सर मेरा तो सुन लो। हाँ सुनाओ, आपकी भी सुनाओ भाई, सुनाओ जल्दी सुनाओ। सर आपने बोला था ना टाइम मैनेजमेंट के लिए, हम्म, तो आज मैं 5 AM उठी और अपना काम किया था। चलो अच्छी बात। अब मेरी बात सुनना, अब मैं, आपने बोले ना, मैं भी बोल दूं एक बात। देखो ओके। आप इतने क्वेश्चंस क्लास में रखते हो कि सर ये है, सर सुन लो, एक्सक्यूज मी, एक बात बताओ बेटा, आप कॉल क्यों नहीं करते मुझे? कॉल किया करो ना, बात किया करो मुझसे। और मैं कॉल करता तो कोई उठाता नहीं है, कोई उठाता नहीं है कॉल। कॉल नहीं किया। सुनो सुनो कॉल ही नहीं किया, फिर उठाते कैसे हैं? क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं Yes, sir. कॉल करता हूँ। सर मैं तो आप कह ना रहा उठाते सर ही आपने नहीं। कॉल नहीं किया सर। माइक, बस माइक म्यूट, मैंने माइक म्यूट कर दिया सभी का, बहुत हो गया आपका। मैं बेटा रैंडम कॉल करता हूं, लेकिन आप लोग कॉल नहीं उठाते, इसका मतलब बेटा कि मैं बेवकूफ हूं। तो आपको बेटा जो हेल्प सपोर्ट नंबर मिला हुआ है 022 से, उस पर कांटेक्ट करो और सीधा बोलो बेटा विजय सर से बात करनी है मेरी, विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी बात होगी। लेकिन आपको कॉल कब करनी है? 2 बजे से लेके और 4 बजे तक, इसके बीच में बेटा मैं फ्री रहता हूं, इसमें कॉल कीजिए मुझे, मैं तो कहता हूं कीजिए कॉल। डायरेक्ट बोलो बेटा विजय सर से बात करनी है मेरी, आपसे बात होगी। तो इन चीजों को बेटा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, तो क्लासेस में ये चीजें ना पूछे, ये पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और पर्सनल क्वेश्चंस बेटा बाय कॉल भी रिजॉल्व हो सकते हैं। या तो मुझे अपने डाउट भेज दीजिए आस्क डाउट में कि सर प्लीज कॉल मी, तो मैं उसका एनरोलमेंट देख के मैं खुद कॉल करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे बेटा मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है, इस टाइम पे मैं स्टूडेंट से बात करने के लिए फ्री रहता हूँ कि मैं स्टूडेंट से ज्यादा बात कर सकूं। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते। तो ये चीजों को आपको फॉलो करना है बेटा। प्रैक्टिस के लिए आप भारतीय पब्लिकेशन की बुक को प्रॉपर फॉलो कीजिए, सो दैट आप इन चीजों को माइंड में रख सको। होमवर्क आज दूंगा मैं, और टेस्ट भी आप लोगों को करना है, और रिविजन प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक, चलो भाई, अब आज की क्लास में बेटा एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम बेटा अपने आप में क्या है, चलो समझना, जिसका नाम है अपने आप में, हेडिंग डाल लेना सभी बच्चे अब, प्रीपोजिशन। आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रीपोजिशन चैप्टर को, बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे, और एग्जाम में बेटा आपको क्वेश्चन इसमें से भी फेस ऑफ करने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके माइंड में ये चीज होनी ही चाहिए कि प्रीपोजिशंस को हम कैसे डिनोट करके चलते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए कि प्रीपोजिशन को बेटा हम कैसे एक्चुअल में फाइंड अप करके चलते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द प्रीपोजिशन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट इन आवर माइंड कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। और ध्यान से समझना, अब कोई भी बच्चा बात ना करे प्लीज, मैं आज बहुत सीरियस हूं, क्योंकि नया चैप्टर है बेटा, इंपॉर्टेंस ज्यादा इस चैप्टर की, तो चीजों को माइंड अप करके चल लिया। इसके बाद बेटा मैं कंजंक्शन को स्टार्ट करूंगा, इसके पीछे एक कहानी है, तो प्लीज इन चीजों को आप माइंड में कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं डियर, तो अपने आप में बेटा ये क्या होता है, ये अपने आप में एक रिलेटिव वर्ड होता है। ये अपने आप में बेटा एक रिलेटिव वर्ड होता है, यानी कि जब आपकी चीजें बेटा रिलेट ना हो, तो बेटा वहां पे हम प्रीपोजिशन टॉपिक की हेल्प लेते हैं। और एक अच्छी चीज मैं बता दूं बेटा, प्रीपोजिशन एक्चुअल में ये कहता है कि बेटा जहां पे मेरी नीड हो वहां पे मुझे यूज करो, अदरवाइज मुझे यूज मत करो, दैट्स इट। तो ये लॉजिक आपके माइंड में होना चाहिए। प्रीपोजिशन ऑलवेज डिमांड एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में होनी ही चाहिए। माइक म्यूट खैर मैंने कर ही रखा है, कैमरा ऑन कर लो, लेकिन कैमरा ऑन कर लो प्लीज बेटा। क्यों?
मुझसे डांट खाने के काम करते हो, कैमरा ऑन कर लो ना, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट कहता क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी हम प्रीपोजिशन टॉपिक को यानी कि प्रीपोजिशन को समझते हैं, तो एक्चुअल में बेटा प्रीपोजिशन क्या होता है? पहली बात, जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूं वैसे ही लिखना। तो प्रीपोजिशन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये एक रिलेटिव वर्ड है। बायलिंगुअली लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ये अपने आप में क्या है डियर? एक रिलेटिव वर्ड है, यानी कि चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता है ना, कि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे ये चीजों को रिलेट करने की कोशिश करता है। अब वो रिलेट कैसे करेगा? ये तो इसका एक फैक्ट हो गया, है ना, ये तो एक रिलेटिंग वर्ड हुआ। और प्रीपोजिशन इज यूज टू रिलेट। दूसरी बात इसी में क्या बेटा, कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट ऑफ समथिंग, है ना, कि किसी भी चीज को बेटा ये जोड़ने की बात करते हैं। अब वो कैसे रिलेट करेगा, ये तो बेटा सेंटेंसेस पे डिपेंड करेगा, वो सेंटेंसेस भी हम जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट हो गया। जैसे अब देखो, ध्यान से समझना, ये चीजें हो गई यहाँ पे। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि आई सॉ रोहन यस्टरडे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करने की कोशिश करूं तो कौन सा कलर चूज करें? पिंक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं इस आई की बात करूं तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, वेरी गुड। और सब्जेक्ट बेटा अपने एक यानी कि स्पेसिफिक वर्ब की डिमांड करती है, तो इसका मतलब सो यहाँ पे अपने आप में एक वर्ब हो गया। अगर मैं इस रोहन की बात करूं तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, दैट्स इट। क्योंकि सब्जेक्ट यानी कि वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीजें यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, आई वेंट टू रोहन। अगर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने, देखो क्या मैंने कहा, आई बेटा देखो, 1 घंटा ना यूं निकाल दूंगा आपका, यूं निकाल दूंगा 1 घंटा, लेकिन बेटा डिसिप्लिन तो बनाना होगा, तो प्लीज बनाओ ना। अब देखो, क्लास को ऐसा इंटरेस्टिंग बताऊं, जैसे एक टाइम था ना बेटा, एक दिन की बात है बेटा, टाइम का पता ही नहीं चला था, मेरी नेक्स्ट क्लास थी, मैं लेट हो गया था जाने में। तो कोशिश करो ना, आज हम करते हैं बेटा, आई वेंट, मैंने कहा टू। अब देखो डियर, अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये रहा। अब मैंने कहा आई वेंट टू रोहन यस्टरडे, आई वेंट टू रोहन यस्टरडे। अब मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा कि आई वेंट टू रोहन यस्टरडे। अब लॉजिक इसमें ये कहता है कि बेटा ये आई है अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा वेंट अपने आप में यहाँ पे क्या एक वर्ब है, और ये टू भाई साहब अब यहाँ पे अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब बेटा रोहन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। और बच्चे को पता, मैंने चीजें सिखा रखी है, जो नाउन होता है बेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है, हमारी लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अब बेटा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पे ये रोहन है, आई वेंट टू रोहन। अगर देखो मैं सपोज दैट यहां से इस रोहन को हटा दूं, सॉरी टू को हटा दूं, ये लो, अगर मैंने यहां से इस टू को हटा दिया तो मैंने कहा आई वेंट रोहन यस्टरडे, बेटा चीज रिलेट नहीं कर पा रहे हम। तो प्रीपोजिशन ग्रामर में एक टॉपिक बना है प्रीपोजिशन, वो कह रहा है कि मुझे यूज कर ले भाई, मुझे यूज कर ले, क्यों इतनी तकलीफ ले रहा है ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका मैगी खाने का मन हो रहा है। अच्छा, आपका सपोज दैट, कैमरा ऑन करो, सपोज दैट बेटा यहाँ पे अंशिका मुझे दिख रही है, सबसे पहले अंशिका का मैगी खाने का मन हो रहा है। एनरोलमेंट नंबर भी बता देता हूँ 2470, क्योंकि बहुत सारी अंशिका है। तो इसका मैगी खाने का मन कर रहा है, तो बेटा वो पूछेगी किसी से? नहीं पूछेगी ना, बना के खा लेगी ना, अपना मैगी खाने का मन हो रहा है। तो वही सेम चीजें बेटा यहाँ पे है, बेटा प्रीपोजिशन को यूज कर लो, है ना। कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे यूज करो, मेरी जरूरत है। बेटा आपका फ्रेंड मुसीबत में पड़ा है, आप उससे कह रहे हो ना, अरे भाई बोल ना, कोई मुसीबत है, कोई पैसा चाहिए, मुझसे बात तो कर, एटलीस्ट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। वही अपने भाई साहब प्रीपोजिशन है, कह रहा है फिर इज्जत है, टू लगा लो यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये लगा। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन ऑलवेज डिमांड एन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो
तो ये छोटी सी चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए, हाँ ना, ये छोटी सी चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो अब नोट करके एक चीज लिखवाता हूं, ध्यान से समझना। ये नोट करके आप एक चीज लिखना है यहाँ पे। अब आपको पता ही है बेटा, मैं नोट करके कौन सी चीज लिखवाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो नोट करके लिखिएगा। मैंने कहा बेटा चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन is preposition is used to relate, क्या? preposition is used to relate preposition takes its own object, है ना। एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे इसी में, preposition, समय दूंगा लिखने का, preposition takes its own object, यहीं पे लिख देता हूं कि प्रीपोजिशन कहती है कि मुझे अपने आप में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिमांड है, तो यूज कर लो भाई, कर लो फिर यूज, क्योंकि प्रीपोजिशन यही कहता है कि मुझे मेरे एक ऑब्जेक्ट की डिमांड है ना। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहाँ पे एक चीज और सीखना, नोट करके ही लिखवा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो प्रीपोजिशन होती है, पेन कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीपोजिशन के सेंस में बेटा जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, और वो ऑब्जेक्ट बेटा या तो नाउन होगा या फिर वो अपने आप में क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा, दैट्स इट, खत्म बात। या फिर वो अपने आप में एक प्रोनाउन होगा। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कंसीडर मैंने दी हुई है? चलो हाँ करते हैं कमेंट ऑन, सिर्फ कमेंट ही ऑन करूंगा। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। यश है, तेजस, हर्ष, शानवी, नंदनी, हो गई नंदिनी पैकिंग हो गई? कैमरा तो ऑन हो गया आपका? बहाने अच्छे बनाते हो, 100 पैकिंग करनी है जैसे कि पता नहीं कहीं हिमालय पर्वत जा रही हो, इतना सारा सामान रखना है। तो देखा ना, अब इंटरेस्ट हुआ ना डेवलप। आप बेटा एक्सक्यूज मी सर, सर ये टाइम मैनेजमेंट, सर ये, अरे मेरे प्यारे बच्चे, जिसको टाइम मैनेजमेंट करना होता है ना वो किसी से पूछता नहीं है, पहली बात ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। चलो नोट डाउन हुआ सभी का? सभी का नोट डाउन हुआ? तो कभी भी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि जिसको टाइम मैनेज करना है ना बेटा, वो किसी से पूछेगा नहीं। मैं स्ट्रेटेजी तो शेयर करूंगा आपके सामने, लेकिन मुझे थोड़ा समय नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि उसके लिए पूरा एक सेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। फिर अगर यानी कि ड्यूरिंग क्लासेस में बेटा इन चीजों को डिस्कस करने लग जाऊंगा तो फिर पढ़ाई कब करोगे? हमारे काफी सारे चैप्टर अभी रहते हैं, आपको पता है ना। नरेशन, एक्टिव, पैसिव तो रहते ही हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिमांड है उनकी 9th स्टैंडर्ड में, समझ रहे हो ना। नरेशन और पैसिव बेटा चुटकियों में अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। और ये कॉन्सेप्ट किसी किताब में मिलेंगे, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे नोट्स प्रॉपर बनाना। नोट्स बनाओगे तो बेहतरीन चीजें आपको कंसिडर होंगी। चलो बात क्लियर है सभी को इतनी? अननेसेसरी कमेंट कोई ना करे, मेरी कमेंट सामने भी चल रही है मेरे लैपटॉप में और फोन में भी मैंने कमेंट्स लगा रखे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा अननेसेसरी कमेंट्स करता पाएगा, विद इन सेकंड्स में क्लास से बाहर निकालूंगा, परमिशन भी नहीं दूंगा दोबारा। चलो कॉपी हो गया सभी का? इतना बता दो जरा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। यस सर हो गया। वेरी गुड। चलिए माइक म्यूट कर लो सभी। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है डियर? आ जाओ। कहता है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन बेटा कितने टाइप्स की होती है। चलो छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की अब बात करते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन।
ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, होती तो 5 टाइप्स की है प्रीपोजिशन, बट मेरे प्यारे बच्चे ये भी बात ध्यान रखना कि अगर आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ रही है तो बेटा 5 टाइप्स की नहीं आने वाली, जो वो 3 टाइप्स आएंगे मैं आपको उनको एक्सप्लेन करने यहाँ पे कंसिडर कर लूंगा। पहला टाइप है ना, तो आप इस लाइन को लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आती है। पहली आती है बेटा आपके सामने सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन क्या क्या होती है मैं आपको बता ही देता हूं। जो सिंपल प्रीपोजिशंस होती हैं बेटा, आप इसको एक नाम से और कंसिडर करके चल सकते हो, मैं आपको वो नाम बता देता हूं। आप इसको बेटा कॉमन प्रीपोजिशन भी कह सकते हो, जो बहुत नॉर्मल होती है, एक आपको बेटा अपने आप देखने को मिलती है, तो इसको हम कॉमन प्रीपोजिशन भी कह के चल सकते हैं, है ना। दैट मीन्स बेटा प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू टेल अबाउट टाइम लोकेशंस, है ना। यानी कि ये प्रीपोजिशन क्या होती है, यानी कि इसका अगर मैं एक्चुअल में रीजन जानने की कोशिश करूं तो प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू, क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कमेंट छोड़ दो, प्रीपोजिशन दैट आर, प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू, बेटा कमेंट रहने दो प्लीज, कंसिडर करो। प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू टेल अबाउट, यूज्ड टू टेल अबाउट क्या, टाइम, लोकेशन और प्लेस। इन चीजों को बेटा जो डिनोट करते हैं वो अपने आप में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल प्रीपोजिशन में उसको डिनोट करके चलते हैं, है ना। जैसे कि बेटा, जैसे कि इन हो गया आपके सामने, ऑन, बाय, है ना, विद, या ऐसे कंसिडर कर लो टू प्रीपोजिशन। ऐसी कई सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, है ना। अभी मैं थोड़ी थोड़ी लिख के बताऊंगा यहाँ पर, सो दैट आपको आपके माइंड अप चीजों को आप कर पाओ, ठीक है, आप माइंड अप चीजों को कर पाओ, ठीक है। दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चे डबल प्रीपोजिशन। अब आप बोलोगे सर ये तो सुना ही पहली बार है, डबल प्रीपोजिशन क्या है? मैं कहूंगा बेटा हर चीज आप पहली बार सुनोगे क्योंकि आप आए सही जगह पढ़ने के लिए। अगर एक बार बेटा जो बच्चा मुझसे ग्रामर अच्छे से पढ़ लेगा बेटा दोबारा उसको नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ के राजी नहीं हो, है ना। आप पढ़ के ही बेटा कर दूंगा, प्रीवियस स्लाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज एक ही बच्चे ने एन बार बार लिखा, रुद्र सोलंकी। बेटा चाहते हो क्लास से एग्जिट होना तो ये बता दो, सीधा सीधा बता दो कि सर मुझे एग्जिट कर दो, खत्म बात। कर दूंगा प्रीवियस स्लाइड, पहले इस चीज को अंडरस्टूड कर लो ना पहले। डबल प्रीपोजिशंस मतलब क्या होता है, टू सिंगल प्रीपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू सिंगल प्रीपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है। दैट मीन्स बेटा टू सिंगल प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टुगेदर, यूज्ड टुगेदर। जैसे इनटू, जैसे कि मैं कहता हूं ना आपके सामने, जैसे कि मैं बोल दिया मैंने इनटू, अप टू, है ना। जैसे मैंने बोल दिया बेटा इनटू, अप टू, विद इन, विद इन, है ना। या आप क्या कहते, ऐसे इस टाइप की प्रीपोजिशंस होती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं थर्ड प्रीपोजिशन की बात करूं, ध्यान से समझना, तीसरी प्रीपोजिशन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं नहा धो के क्या, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो बेटा कंपाउंड बनाने की कोशिश करती हैं, अब क्या होती हैं वो ध्यान से सीखने का प्रयास करते हैं। कंपाउंड, जो कंपाउंड बनाने की कोशिश करती है प्रीपोजिशन, यानी कि इन एडिशन टू, जैसे कि क्या होता है बेटा, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ टू, है ना। जैसे कि आप कह सकते हो ना इन एडिशन टू, है ना, ऑन बिहाफ। यानी कि इसका ये सिंपल सा फैक्ट ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन और फिर से प्रीपोजिशन, क्योंकि कंपाउंड बना रहे थे बेटा ये इस तरीके से आपको यूज होती नजर आएंगी। पहले प्रीपोजिशन दिख जाएगी,
जस्ट उसके बाद में आपको नाउन दिखेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जस्ट उसके बाद में आपको फिर से प्रीपोजिशन दिखेगी, क्यों? कंपाउंड बनाती है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, कंपाउंड बनाने की वो कोशिश करती है। देवांग, अरे भाई बस करो ना देवांग, ठीक है। पोस्टमार्टम सर, हाँ ठीक है भाई, पोस्टमार्टम तो करने लग रहे हैं, लेकिन आप समझो ना इस बात को, ठीक है। चलो अब एक और प्रीपोजिशन पढ़ते हैं बेटा, फ्रेजरल प्रीपोजिशन। फ्रेजरल प्रीपोजिशन का मतलब है बेटा जो फ्रेज क्रिएट करती है ना, जो पूरी की पूरी फ्रेज क्रिएट करती है। फ्रेज कैसे होती है? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा बेटा, फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब तो यही होता है ना कि जो अपने आप में बेटा किस चीज को क्रिएट करते हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ, है ना, इनको चीजों को डिनोट करके हम चल लेते हैं। सेम प्रीपोजिशन, है ना, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। फ्रेजरल प्रीपोजिशंस वो होती है जैसे इन फ्रंट ऑफ, जो बेटा एक यानी कि इतना याद रखना है, इसमें भी एक चीज है बेटा, इसमें एक चीज ये है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अभी डिटेल में एक्सप्लेन करना तो इनको बाकी है बेटा, अभी बहुत महाभारत छुपी हुई है इनके बीच में, तो इतना याद रखना बस। तो ये अपने आप में कंसिडर हम यहां से करके चलेंगे, ठीक है, इतना यहां से हम कंसिडर करके चलेंगे। क्या स्क्रीन अटक रही है क्या? मुझे ऐसा लगा एक पल के लिए। कंपाउंड के जशनदीप बेटा, कंपाउंड का मतलब होता है बेटा वो कंपाउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ, ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं। जब इनको हम एग्जांपल्स में उतारेंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आपको चीजें अंडरस्टूड होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो डोंट वरी बेटा, चीजों को बिल्कुल बिंदास तरीके से सीखिए, आराम से चीजें आप लोगों को आइडेंटिफाई भी होंगी, एज वेल एज बेटा आपको चीजें अंडरस्टूड भी होंगी। डोंट वरी। प्रीपोजिशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट तो कहूंगा नहीं मैं, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे समझने का प्रयास कीजिए, है ना। और एक और आपके सामने मैं बता देता हूं, एक और जो होती है बेटा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होती हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। तो ये 5 टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं, सारी पढ़ना बेटा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपको। अब ऑब्वियसली बता बेटा, पार्टिसिपल आपने पढ़ा ही होगा बेटा, जिरंड वगैरह में मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्रिएट करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फिर कूद पड़े यहाँ है, अब आप बोलोगे सर ये फिर से कूद पड़े, ये फिर से कूद पड़े। अच्छे से पोस्टमार्टम कर दो, निशान करेंगे भाई, क्वेश्चन तो आने दो पहले, क्वेश्चन आएगा तभी तो करेंगे, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? कमेंट्स में बताओ जल्दी से एक बार। सर प्लीज लिखने का टाइम दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लिखिए, मैं साइड हूं, आप लिखते भी रहिए और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं फोन में कमेंट्स देख लेता हूं आप लोगों की। वेरी गुड, लेकिन कमेंट्स पे ध्यान ना दें, लिखने पे प्रॉपर ध्यान दें तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। अब वन बाय वन बेटा सभी प्रीपोजिशन का हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो वो प्रीपोजिशन सिर्फ करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। अगर कॉपी हो जाए तो बेटा अपना अपना हैंड रेस कर दीजिए, ठीक है, हैंड रेस कर देना, बिंदास तरीके से कॉपी हो जाए तब। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए सभी स्टूडेंट। देखा आधी घंटा हो गया पता भी नहीं चला, यही होता है बेटा। तो आप लोग है ना बस पढ़ने पे ध्यान दिया करो, बस बात खत्म। कृष्णा क्या डाउट है बेटा, हैंड रेस करो कृष्णा। कृष्णा हाँ बताइए, जल्दी बताइए बेटा। प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन फिर से बता दीजिए। बेटा कुछ नहीं है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस में, जैसे कि बेटा देखो ये इतना एडवांस लेवल आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मेरा नेचर ये है कि बेटा मैं हर चीज से आपको नजर यानी कि नजरों में डाल के रखूं।
पार्टिसिपल का मतलब होता है कि बेटा कहीं ना कहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मोकिंग, है ना, कुछ इस टाइप का वो वर्ड क्रिएट करके चलेगा। अभी इसका एग्जांपल मैं बता दूंगा, चलो मैं बता ही देता हूँ, ओरल बताऊंगा लेकिन, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कमेंट देख लेता हूँ, मैंने कहा बेटा जैसे कि आप ऐसे करते हो ना कि फ्रेज पार्टिसिपल, जैसे मैंने कहा बेटा ऑल द बॉयज वर देयर, मैंने कहा बेटा ऑल द बॉयज वर देयर इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग, तो बेटा इंक्लूडिंग यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, तो इंक्लूडिंग जो है वर्ड यहाँ पे अपने आप में वो प्रीपोजिशन को डिनोट कर रहा है। फिर इंक्लूडिंग हिम, तो वो अपने आप में फिर प्रीपोजिशन को क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे बेटा ये अपने आप में प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग, क्योंकि ये पार्टिसिपल क्रिएट करता है ना, ये अपने आप में पार्टिसिपल क्रिएट करता है। कैसे? ऑल द बॉयज वर देयर इंक्लूडिंग हिम, समझ गया ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने। सर एक बार फ्रेजल वर्ब का। हाँ, वो फ्रेजल वर्ब तो बेटा वो जो फ्रेजल प्रीपोजिशंस होते हैं ना, जब मैं प्रीपोजिशन करवाऊंगा ना 1 by 1 तो उनमें आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। अद्रित कहता है थर्ड वन आता है बेटा कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं जो कंपाउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड्स बनाने की बात करते हैं वो हमेशा बेटा क्या होती हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस होती है। आई एम सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू, डोंट वरी बेटा रुद्र, आज छोड़ रहा हूं, आज के बाद बेटा पकड़ के युगांडा के जंगल में छोड़ दूंगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। प्रीवियस स्लाइड ये लो भाई, प्रीवियस स्लाइड ये लीजिए, यही है ना, हाँ ये कर लीजिए, फटाक से कॉपी कर लीजिए इसको भी। अमृतांशु कह रहा है सर यू इग्नोरिंग मी, अरे भाई इग्नोर किसी को नहीं करता, प्लीज पढ़ने में ध्यान दे लीजिए। निशान कह रहा है मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ भाई मोटिवेशन करेंगे लेकिन लास्ट में। चलो हुआ कॉपी सभी का, तो सभी बच्चे जल्दी से बेटा सभी स्लाइड्स को, बेटा इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं आगे, तो चीजों को करना कंसिडर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखो अब सबसे पहली प्रीपोजिशन बेटा डिस्कस, यानी कि जो हमारी होती है ना कि जो कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं, अब उनको हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। यूजेस ऑफ, आप अब ये हेडिंग डालना, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ, इतना बड़ा क्यों आता है, मेरा तो यही समझ नहीं आ रहा। यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशंस, चलो आ जाओ अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हेडिंग डाल लो बेटा, यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशंस, कुछ प्रीपोजिशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसमें से बेटा पहली प्रीपोजिशन आपकी निकल के आती है यूज ऑफ बाय। जैसे मैं हेडिंग्स बना रहा हूं वैसे ही हेडिंग्स बना के चलना। कमेंट्स रोक दो प्लीज, अब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट्स रोक दो प्लीज, ध्यान दीजिए पढ़ने में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बाय प्रीपोजिशन की बात करूं तो बाय प्रीपोजिशन कहां कहां यूज होती है, अब मैं आपको उसकी सारी चीजें आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो चीजों को ढंग से समझ के चलना और चीजों को आइडेंटिफाई करके भी चलिएगा, ठीक है। देखो जो बाय प्रीपोजिशंस होती है, जो बाय प्रीपोजिशन होता है बेटा फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट, और बाय प्रीपोजिशन से बेटा ये नियर की सेंस भी देता है। नियर की सेंस देता है बाय प्रीपोजिशन। ये अपने आप में बेटा नियर की सेंस भी देता है, यानी कि पास में कोई चीज है आपके, ठीक है। सेंस ऑफ नियर यानी कि नियर की सेंस देता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
कि बाई जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो वो कैसे कंसिडर कर सकते हैं इस बाई प्रीपोजिशन को। तो बाई प्रीपोजिशन जैसे हम कंसिडर ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इसका एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी प्लस, फिर आपको बाई प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी प्लस, और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे एक आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट करने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट आपको यहाँ पे माइंड अप करके चलना होगा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट आपको यहाँ पे माइंड अप करके चलना होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो डिनोट करेगी ना, वो अपने आप में बेटा किसको डिनोट करेगी, वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक एक्शन वर्ब होगी। अब एक्शन वर्ब बेटा आपको अच्छे से पता है बेटा, वर्ब चैप्टर से हम उस दौर से हम गुजर के आ चुके हैं, तो कोई बच्चा ये ना कहे कि मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने कहा दिस वॉल पेंटेड, अब देखो इसका एक एग्जांपल बनाता हूं। मैंने कहा क्वेश्चन में दिस वॉल, या कुछ और तरीके से बनाऊं या ऐसे ही बनाते हैं दिस वॉल, हाँ ऐसे ही बनाते हैं, दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय, किसके द्वारा, मेरे आपके किसके द्वारा, माइक। बेटा कमेंट रहने दो, कितनी बार बोलूं। कमेंट बंद कर दूं, मतलब कि इतने बड़े बच्चे होके भी मुझे आपको डांटना पड़ता है। बेटा शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर, इतनी छोटी सी चीजों को आप अंडरस्टूड नहीं करके चल सकते। एक टीचर बेटा यहाँ पे दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, इतने डीप में चीजें सिखा रहा हूं, फिर भी आपको बेटा उन चीजों की कदर नहीं है। बेटा बैच को छोड़ दूंगा पढ़ाना, फिर पढ़ लेना, जो जो मुझसे अच्छा पढ़ाए ना उससे पढ़ लेना, ठीक है, वो आपको अच्छा पढ़ाएगा। हमारे पास और भी टीचर्स हैं, मैं आपका बैच छोड़ दूंगा, फिर उनको डाल देंगे, वो आपसे कल यानी कि नेक्स्ट क्लास से मैं यही करूंगा बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उनसे पढ़ लेना, खत्म बात। मेरी क्लास में बेटा जो डिसिप्लिन में बैठेगा वही बच्चा रहेगा, अदरवाइज मैं नहीं रखने वाला, खत्म बात। ये मेरी लास्ट क्लास होगी आपके साथ, ठीक है, मैंने कह दिया जो कह दिया, खत्म बात। ये मेरी लास्ट क्लास है आपके साथ, ठीक है, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से खत्म करके जाऊंगा। मैंने कहा दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय, अब देखो मैंने कहा दिस वॉल वॉज पेंटेड बाय रोहन लगा लेते हैं, चलो, है ना, मैंने कहा रोहन। बेटा बाय का मतलब होता है ना के द्वारा, तो बाय का बेटा बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। बाय के कई सारे मीनिंग्स यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं, जैसे कि पास की सेंस, कोई वो भी सारी सेंसेस होते हैं। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने का समय आ चुका है। अगर देखो, अब बेटा देखो ये अपने आप में वर्ब है, हाँ ये अपने आप में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वेरी गुड, तो ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रही है। अच्छा इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट हो रहा है, हाँ। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है, क्योंकि बेटा प्रीपोजिशन कहता यही है कि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो 101% बेटा वो सेंटेंस ही गलत है। ये छोटी सी बात आप ध्यान में कंसिडर करके चलना। तो यहां पे ये रोहन बेटा ये नाउन भी है, और आपको पता ही है बेटा नाउन जो होते हैं हमारे वो सब्जेक्ट भी होते हैं, और वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट होते हैं। तो भाई प्रीपोजिशन के बाद है तो सब्जेक्ट तो नहीं होगा 101%, वो ऑब्जेक्ट जरूर होगा, है ना, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट जरूर होगा। बेटा सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ये लास्ट की क्लास होगी, ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हो गया मुझे बर्दाश्त करते हुए। लेकिन ये क्लास ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखे जाऊंगा कंटेंट, टेंशन मत लेना इस बात की। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब ये वाली बात ध्यान रखना कि वो नियर की सेंस कैसे देता होगा। बेटा वो नियर की सेंस देता तो कैसे देता है, इस बात का भी अब प्रूव करते हैं। मैंने कहा ही लिव्स बाय अ रिवर, देखो मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ही लिव्स बाय अ रिवर, he lives by a river he lives by a river। अगर ध्यान से समझने वाली बात इसमें मैं सोचने की कोशिश करूं तो ही बेटा अपने आप में टेक्निकल तौर पे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। टेक्निकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा ये प्रोनाउन भी होगा, फिर आपने कहा हाँ सर, बेटा सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है ये अपने आप में इसका वर्ब हो गया। अच्छा बाय अपने आप में यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल। अब बेटा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो फाइंड अप कर लो, आपने कहा कि सर ये रिवर अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आया, आप देखो बेटा कैसे फन करते हैं इसमें। मैंने कहा ही लिव्स बाय अ रिवर, बेटा वो नदी के पास रहता है, वो ये तो कह नहीं सकता कि बेटा वो नदी के द्वारा रहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, सेंस गलत हो जाएगी। तो आप ये कहोगे बेटा ही लिव्स, वो रहता है कहां, नदी के पास में। तो
वो नदी के पास में रहता है, तो बेटा यहाँ पे नियर की सेंस को हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे को सेंस मदद बदल देना, वो पास की सेंस को ही हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, है ना। तो उस चीज को हम यहां से कंसिडर करके चलेंगे। चलो एक बात से और प्रूव करता हूं। मैंने कहा बेटा आई वुड लव टू लीव, मैंने एक और एग्जांपल लिखा आपके सामने। मैंने कहा आई वुड लव टू लीव, मैंने कहा आई वुड लव टू लीव, इस बात को समझना। मैंने कहा आई वुड लव टू लीव इन अ हाउस, है ना, इन अ हाउस बाय मी। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इस बात को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, सॉरी बाय मी ना करके बेटा कुछ और कर लूं तो सही रहेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे बाय आ सी, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब बेटा ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज्यादा कंसिडर इसीलिए कर रहा हूं बेटा, 2 नंबर की क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं वुड की बात करूं तो बेटा ये अपने आप में एक मॉडल वर्ब होती है ना। और लव बेटा अपने आप में यहां भी ये भी एक वर्ब का ही काम कर रही है। अच्छा बेटा अगर देखो, अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो बेटा टू भी प्रीपोजिशन होती है वैसे तो, है ना। टू भी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इन भी प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, और मेरे प्यारे बच्चे बाय भी प्रीपोजिशन है। लेकिन बेटा इन 2 प्रीपोजिशन को भी इग्नोर करके चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया, तो क्यों उसको इग्नोर कर देते हैं अभी। लेकिन आने वाली, जैसे मैंने यूज ऑफ बाय पढ़ाया, तो मैं पढ़ाऊंगा यूज ऑफ टू, यूज ऑफ इन, सेपरेट पढ़ेंगे। अभी मैंने बाय क्या है यहाँ पे बेटा, एक प्रीपोजिशन की तरह कंसिडर हो रहा है, और प्रीपोजिशन को बेटा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी बेटा यहाँ पे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही होगा। सी अपने आप में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही होगा, तो वो भी बेटा अब यहाँ पे वो नियर की सेंस ही दे रहा है, सेंस ऑफ नियर। क्या कह रहा है कि आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय अ सी, जो कि एक घर के, जो कि एक समुद्र के पास में है। तो दैट्स इज क्वेश्चन। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? एक दो बच्चे ने सेंटेंसेस भी बनाए हैं शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। नंदिनी कह रहे सर प्लीज डोंट लीव। भाई हो गया फैसला, मैं एक ही बार लेता हूं, ठीक है, बार बार फैसले लेना अच्छा नहीं लगता। आपको भी पता, आप भी इन बातों से बेटा परिचित हैं कि आप कितना डिस्टर्ब करते हो क्लास को। मैं अपने मैथ्स के एक और टीचर है बेटा, उनके साथ में मैं डिस्कस कर रहा था कि टेनिसन केडन कितना डिस्टर्ब करता है क्लास को, ठीक है। जबकि आप इतने बड़े बच्चे हो बेटा, पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा बैच आप ही का है, पता है आपको, सबसे बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, है ना। हालांकि 6 स्टैंडर्ड का पेपर आपसे आसान आएगा, लेकिन आपका तो आसान नहीं आएगा ना, आपका डिफिकल्टी आने वाला पेपर, ये ध्यान रखना। इसीलिए तो बेटा मैं लेवल इतना हाई दे रहा हूं, वरना प्रीपोजिशन 1 घंटे में प्रीपोजिशन को खत्म कर दूं। क्यों मैं आपको 2 3 4 क्लासेस लेता हूं? टेंथ पे बेटा 10 से 12 क्लासेस ली है मैंने, सोचो हलवा तो नहीं है कोई चीज यहाँ पे। अमृतांशु कह रहे सर कोई बात नहीं मत पढ़ाओ, मैं तो अभी अभी आया। कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हाँ लेकिन मैं हर स्टूडेंट की तो बात नहीं कर रहा बेटा, लिमिटेड स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट की वजह से बेटा सबका लॉस होता है ना। तो ये भी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक मछली होती है ना, एक मछली बेटा पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझ रहे हो ना इस बात को, समझ रहे हो ना इस बात को। तो वही बेटा मछली की नहीं 1 2 मछली होती है ना। तो इन चीजों को आप लोग माइंड में कंसिडर करो। बताओ क्लियर है यहां तक बातचीत? समन्यु ने इतना बड़ा ऐसे लिख दिया, लेकिन अब क्या ही फायदा बेटा इन चीजों को लिख के, है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए वेरी गुड। यस बेटा अद्रित, व्हाट्स द डाउट? अद्रित प्लीज टेल मी बेटा, क्या डाउट आपको, जल्दी बताओ। Sir, can you explain a sentence where by is used as a transport? हाँ बिल्कुल यूज कर लेंगे भाई, बहुत आसान है, ठीक है। देखो माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, मैं ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल भी आपको कंसीडर करके चलता हूं। जैसे कि बेटा आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसपोर्ट पे अगर मैं कंसीडर करके चलूं क्वेश्चन को, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हो इन पे। जैसे कि सपोज दैट आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, सपोज दैट बेटा आपको ऑफिस जाना है, और आपको उस पर सेंटेंस बनाना है कि मैं ऑफिस किससे जाता हूं, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, कुछ भी समथिंग जो भी आप लगाना चाहो, जो आपको पसंद हो,
ठीक है, जो आप कंसिडर करना चाहो वो आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो सिंपल सा क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हो, ही गो टू ऑफिस, है ना। आप, मेरा मार्कर कहां गया, मार्कर कहां रख दिया, वेयर इज द मार्कर, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट बेटा, मार्कर ही रख के भूल गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मार्कर कहां गया, मिल गया मिल गया मिल गया, है ना, देखो मिल गया, वहां पे रख दिया था। जैसे कि अगर मैं अगला स्लाइड पे बता दूं, ये लो, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, मैंने कहा बेटा ही गो टू ऑफिस बाय कार, या बाय बस लगा लेते हैं, या कार लगा लेते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो वो ऑफिस बेटा किससे जाते हैं, बाय कार, तो ये एक ट्रांसपोर्ट का ही तो है बेटा। आप ये लिख लीजिए भाई, ये भी तो अपने आप में एक नाउन को ट्रीट कर रहा है ना। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, ही, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ही वेंट टू आगरा, या आप इस बात को ऐसे भी सॉरी, ही वेंट टू आगरा, है ना, ही वेंट टू आगरा। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि ही वेंट टू आगरा, या बाय बस या बाय कार, ही वेंट टू आगरा बाय बस बाय कार, कुछ भी आप लगा सकते हो, है ना। तो ही वेंट टू आगरा आप लगा सकते हो बेटा बाय बस। तो एक ट्रांसपोर्ट का तो व्हीकल है बेटा, यहाँ पे इसको हम प्रीपोजिशन में कंसिडर कर लेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स इट। तो ट्रांसपोर्ट का तो बेटा बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था, ठीक है। एक बच्चा कितने सारे कमेंट्स लिख रहा है, तो ये चीजें आप यहां से कंसिडर करके चल सकते हो। सर अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी लीव कर दूंगा। सर देखो, गलत करने का नतीजा मारकर खो गया, सो डोंट लीव। देव कह रहा है भाई वाह। देखो डियर, मैंने, देखो, अगर आप चाहते हो कि बेटा आपको बेहतरीन चीजें मिले, बेहतरीन आपको चीज यहाँ पे कंसिडर करके चले, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बेटा आपको डिसिप्लिन तो बनाना ही होगा, ठीक है। मैं वादा करता हूं बेटा, आपका सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, आप मुझसे वादा करो कि सर हम डिसिप्लिन बनाएंगे, चलो करना एक वादा, करो वादा, फिर तो मैं यहीं नहीं रहूंगा, फिर मैं नहीं जाऊंगा। बोलो करो वादा, मुझसे एक एक वादा करो कि सर हम डिसिप्लिन बनाएंगे। मैं आपके डिसिप्लिन से नाराज हूं, और किसी चीज से नाराज नहीं हूं मैं, पक्का पता है ना आपको, सिर्फ डिसिप्लिन से। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बेटा बहुत ब्रिलियंट हैं इसमें, जो बिल्कुल अपने आप में बेटा पढ़ने के लिए कैपेबल है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, डिसिप्लिन, वादा करो डिसिप्लिन बनाओगे, कंटेंट मैं दूंगा। जो मैं तो ये कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड का इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन लेके आओ मुझसे, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का हुनर रखता हूं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। चाहे वो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन ले आओ, लेकिन इंग्लिश का होना चाहिए। पता चला मैथ्स का लिया, मैथ्स मेरी कमजोर है, चाहे वो आप यूपीएससी का क्वेश्चन ले आओ, इंग्लिश का क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जरूरी नहीं है कि बेटा आप सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी करो तो आप सैनिक का डाउट लेके आओ मेरे पास। मैंने कभी कहा ऐसा? मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। मैंने हमेशा यही कहा कि बेटा इंग्लिश का कोई भी डाउट किसी भी किताब का आप लेके आओ, नेट से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आपसे मैं आपको खुली छूट देता हूं बेटा, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आओ, आपको आजादी है। कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आओ, आपको आजादी है। अब मैं तो ये कहता हूं बेटा, आप मुझे फंसा दो, इतना खतरनाक क्वेश्चन लेके आओ, फंसा दो मुझे, करो तो सही ट्राई। फंसूंगा या तो एक्सप्लेन करूंगा, दो ही तो चीजें होंगी। I promise that I summon you, maintain discipline in the class. Promise to विजय सर। ओके चलो, वेरी गुड बेटा। आपके कमेंट्स की और आपके हुनर की मैं दाद देता हूं, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे आप छोटी छोटी चीजों का इनका ध्यान रखिए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़े। समय कितना हो गया मेरे पास? आज मेरी घड़ी में समय हो चुका है ना, 8:50 तो हो चुके हैं। चलो करते हैं 5 मिनट, तो चलो देखते हैं बेटा, कुछ डिस्कस होगा तो कर लेते हैं, ठीक है। देखो
देखो डियर, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या रहने वाली है, अब माइंड में आप इन चीजों को कंसिडर करके चलिएगा, ठीक है। देखो, अब मैं बात करूं बेटा यूज ऑफ ऑन। मैंने कहा यूज ऑफ ऑन। अगर मैं यूज ऑफ ऑन की बात कर दूं तो यूज ऑफ ऑन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। यूज टू एक्सप्रेस क्या कहता है बेटा, यूज टू एक्सप्रेस कहता है, यूज टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड अप करने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड अप करने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल फ्रेम किया और मैंने कहा द पेपर इज ऑन माय डेस्क, यानी कि बेटा वो ये कहना चाहता है कि पेपर कहां रखें बेटा, डेस्क के ऊपर रखें। तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चे इसका नाउन हो गया, और नाउन बेटा हमारा एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अब आपको एक मजे वाली बात बताऊं बेटा, जो ऑन प्रीपोजिशन होता है ये हमेशा बेटा एक सरफेस के लिए जाना जाता है, सरफेस, सरफेस के लिए। सपोज दैट बेटा ये कार है, ये कार है, और बेटा आप यहाँ पे ये कार में यहाँ पे एक सीट ये बनी हुई है, यहाँ पे आप बैठे हुए। तो भाई जब हम ड्राइव करते हैं तो बेटा इस सीट से हमारे पूरी पीठ है ना जो टच होती है, सरफेस हमारा टच होता है। तो आप इस केस में क्या बोलते हैं बेटा, ऑन द कार। अगर आप बाइक पे बैठे हो तो फिर आप क्या बोले बेटा, इन अ बाइक, इन अ बाइक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये तो मैं आने वाली क्लासेस में ही बताऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ऑन जो प्रीपोजिशन होते हैं हम सरफेस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। यानी कि अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ ना तो बेटा ये सरफेस को याद रख लेना। अगर मैं बेटा देखो, जब भी ये पीठ टच होती है, हमारी ये वाली पीठ जब भी टच हो रही है तो हम ऑन प्रीपोजिशन का हमेशा यूज करेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये जो सपोज दैट बेटा ये डेस्क है ना, ये अपने आप में डेस्क है। अब बेटा जो ये पेपर रखे हुए हैं यहाँ पे, ये पेपर रखे हुए हैं, क्या ये सरफेस बेटा पेपर टच नहीं हो रहा? बिल्कुल टच हो रहा है। टेबल से तो बेटा सरफेस टच हो रहा है, टेबल से तो सरफेस टच हो रहा है ना, तो बिल्कुल बेटा ऑन प्रीपोजिशन हम वहां पे यूज करेंगे। तो ये छोटे से प्रीपोजिशन मैंने आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की। बताओ कोई दुख तकलीफ पीड़ा यहां तक? ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे इन चीजों को फॉलो कीजिए सो दैट आपको चीजें कंसिडर हो, और इन चीजों को फॉलो कीजिए। प्रीपोजिशन आज हमने स्टार्ट किया है, ये टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमने कुछ की हैं, यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे कुछ की हैं, 2 प्रीपोजिशन हमने अभी तक डिस्कस की हैं, ठीक है। So right now, my dear students, in this today's class, that's it. We will continue in upcoming classes में, मेरे प्यारे बच्चे upcoming classes में बेटा कंटिन्यू करेंगे प्रीपोजिशन टॉपिक को। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे, इट्स माय दोबारा, मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। मेरा वादा है बेटा, मैं कंटेंट से कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, बाय बाय, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आवाज सुन लेते हैं। Bye bye dear. Sir, bye. Bye bye dear. Bye bye dear.